8 we have is consumer behavior. This is going to be a totally different and new topic till now what we have discussed. अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो मार्केट की सेगमेंटेशंस, different P's of the market, promotion, distribution we have done, and now we are going to focus on consumer, their behavior, how consumer decisions are affected. अगर कंज्यूमर मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको अफेक्ट करती हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, हर एक कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. नाउ अ डेज इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, राइट, कि आपका जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर इज द गोड फॉर एनी seller or producer. So you have to consider your consumers taste and preference on the first priority ताकि आप वो ही sell कर सको what they actually want. Earlier days में क्या होता था dear students, they sell what they have produced, right? Seller से producer वही सामान बेचते थे जो उन्होंने produce कर दिया है, but now they are selling what consumers want. अब वो सामान बेच रहे हैं या वो सामान बना रहे हैं जो उनके कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड में आ रहा है, जो उनके कंज्यूमर्स चाहते हैं. सो इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टर्म ओनली कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, राइट? सो पे योर अटेंशन डियर स्टूडेंट्स. फर्स्टली वी हैव मीनिंग. सबसे पहले आप ये देखिए कि कंज्यूमर कौन होते हैं. कंज्यूमर इज द पर्सन हु एक्चुअली कंज्यूम और यूजेज द गुड्स और सर्विसेज. जो गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हैं वही कंज्यूमर होते हैं. सपोज आप मार्केट में जाते हो, आप ब्रेड का पैकेट लाए हो. आप क्यों लाए हो? ताकि आपको वो घर पे उसका ब्रेड का टोस्ट बनाना है, सैंडविच बनाना है. मीन्स यू आर कंज्यूमिंग दैट ब्रेड, यू आर कंज्यूमर, राइट? सो कंज्यूमर इज दैट एंड बिहेवियर इज देयर साइकोलॉजिकल थिंकिंग, देयर टेस्ट, देयर प्रेफरेंसेस. तो ये टर्म हमें क्या बताती है? कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाई एंड व्हेन पीपल बाय. लोग क्यों और कब खरीदते हैं, और अगर वो नहीं खरीदते तो क्यों नहीं खरीदते, व्हाई दे डोंट बाय द प्रोडक्ट्स, एंड एज वेल एज हाउ एंड वेयर दे मेक दीज डिसीजंस. लाइक उनको पहले से ये चीज़ें पता होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, या उनका डिसीजन ऑन द शॉप आकर बनता है, चीज़ों को देख कर बनता है, right? So it's basically about getting inside the heads of the consumer. आप कंज्यूमर की पूरी मेंटालिटी को चेक करना चाहते हो, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग इनसाइड देम. दिस फील्ड ऑफ स्टडी जो ये कंज्यूमर बिहेवियर है, इट मेजरली किस पे एम करता है? हाउ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स मेक चॉइसेस व्हेन परचेजिंग. जब आप कुछ भी मार्केट में खरीदने चाहते हो तो आप कैसी चॉइस लेकर आते हो, या आप क्या चॉइस बना के आते हो. सो इट लुक्स एट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, देयर डेमोग्राफिक्स, okay, their behaviors to figure out what people actually want, and it is concerned with how individuals, groups, organizations select, buy, use and dispose of the goods and services. कैसे आप अपनी सिलेक्शन करते हो, आपके आइडियाज़ क्या होते हैं. अगर आपने कोई गुड खरीदा है, कोई सर्विसेज यूज़ की हैं, तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? क्या एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद के खुश है या नहीं, उसको यूज़ करके आर दे सेटिस्फाइड और नॉट. इट्स ऑल अबाउट दैट. ये होता है पूरा कंज्यूमर बिहेवियर. आई होप आपको मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया. नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और यू कैन से फीचर. कंज्यूमर बिहेवियर के क्या फीचर रहेंगे? अगर कंज्यूमर बिहेवियर को हम देखें तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर. एक फैक्टर सारे तरीके के कंज्यूमर्स को अफेक्ट नहीं करता है, नहीं, हर कंज्यूमर का अलग फैक्टर है. देखिए, कोई अपनी पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग स्पेंड करना चाहता है, किसी के लिए मनी बहुत मायने रखती है, किसी के लिए क्वालिटी बहुत मायने रखती है, भैया हमें क्वालिटी का ही सामान खरीदना है. किसी के लिए ब्रांड बहुत मायने रखता है कि हमें ये ब्रांड करना है यूज़, ठीक है. किसी के लिए आउटलुक बहुत मैटर करता है कि हम सोसाइटी में हमारा आउटलुक कैसा होगा, आपके सोशल रिकॉग्निशन कैसी रहेगी. अगर हम ये सामान यूज़ करेंगे तो हमारी सोशल रिकॉग्निशन ज़्यादा बढ़ेगी, राइट? सो अलग अलग फैक्टर, हर एक कंज्यूमर का अलग फैक्टर हो सकता है. देन नेक्स्ट इज इट अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंज. ज़रूरी नहीं है कंज्यूमर बिहेवियर रिमेन्स थ्रू आउट द सेम इन योर लाइफ. इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. व्हेन यू आर अ टीनेज तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर अलग होता है. व्हेन यू इन योर 30s तो आपका एक अलग होता है. व्हेन यू बिकम अ फैमिली मैन तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर अलग होता है. व्हेन यू कम टू ओल्ड एज तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर अलग होता है. इसलिए ये कांस्टेंट नहीं होता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. नेक्स्ट इज इट वेरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर.
यस, कंज्यूमर बिहेवियर इज नॉट सेम, एज आई सेड, हर इंडिविजुअल का बिहेवियर भी अलग होता है। हर कंज्यूमर का ये नहीं होता कि उनको एक ही अब भैया एक ही होगा तो आपको सारे लोग एक जैसे ही कपड़े पहने मिलेंगे, एक जैसी ही सबके पास कार होगी, एक जैसे ही सबके फुटवेयर्स होंगे? वाई? Everyone have different taste, everyone have different preferences. Some like very you can say sparky clothes. Okay, किसी को पार्टी वेयर कलर्स बहुत पसंद हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिसेंट कलर्स पसंद होते हैं। सो इट कीप्स ऑन देयर लाइक टेस्ट, प्रेफरेंस हर किसी की अलग है। देन इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। यस, रीजन का भी बहुत फर्क पड़ता है, कंट्री का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप दो कंट्री के लोगों को भी एक साथ देखो तो उनका टेस्ट अलग मिलेगा। दो प्लेस के लोगों को ले आओ, उनका भी टेस्ट। अब आप हिली एरियाज के लोगों को ले आओ या ईस्ट साइड के, सपोज ईस्ट या फिर सेंट्रल साउथ लोगों को ले आओ, उनके दोनों के टेस्ट अलग होंगे। हमारे टेस्ट बर्ड्स अलग होते हैं। अब खाने में ही देख लो कि नॉर्थ इंडियन लोगों का खाने का टेस्ट देखिए क्या है। नॉर्थ इंडियन फूड वी हैव साउथ इंडियन फूड ऑल्सो। ओके, राजस्थानी थाली अलग होती है। अलग अलग एक रीजन का अलग अलग एक कल्चर है, अलग अलग एक टेस्ट है। सेम वे कंट्री टू कंट्री वी हैव। हम फूड के ही अगर स्कोप में देखें तो इटालियन फूड वी हैव, थाई फूड वी हैव, चाइनीज फूड वी हैव। अलग अलग तरीके के फूड हमारे पास अवेलेबल है। देन इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इज इम्पॉर्टेंट टू मार्केटियर्स। ये जो कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किन लोगों के लिए है? जो मार्केट में डील करते हैं। आप मार्केट में उस प्रोडक्ट की ऐड कीजिए जितने लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐड देखकर आपके पास आते हैं, तो कैसा आपको फोकस करना है, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट वी हैव इज लीड्स टू परचेज डिसीजन। कंज्यूमर बिहेवियर से ही इन्फ्लुएंस होकर लोग परचेज करते हैं। उनके परचेजिंग डिसीजन, क्या उनको खरीदना, उनका बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है। सॉरी, राइट? सो इट्स लाइक दिस। आप आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो टेस्ट है, आपका जो प्रेफरेंस है, आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को खरीदते हो। इट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑल्सो। हर प्रोडक्ट में एक अलग कंज्यूमर बिहेवियर देखने को मिलता है। राइट? कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें पर्टिकुलर सामान जो है वो लो क्वालिटी का भी चलेगा, यूज़ करना है, सो अगर एक दिन भी चला तो बहुत है। बट कुछ सामान में लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत समझते हैं। लाइक आपको अगर कार लेनी है, वो एक लॉन्ग टाइम डिसीजन रहेगा, तो उसके लिए बहुत सर्च आउट किया जाता है, बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन निकाली जाती है, जो आपको ज़्यादा फायदेमंद डील रहेगी आप वो लेकर आओगे। बट अगर सपोज आपको एक नोट पैड लेकर आना घर के लिए, जस्ट आपको कुछ लिखना है उनमें, तो आप इतना नहीं सोचते, जस्ट नोट पैड लोगे और उसमें ज़्यादा नहीं सोचना। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंज्यूमर बिहेवियर आपके स्टैंडर्ड को भी दर्शाता है। आज के टाइम में जो दिखता है आपको उसी से स्टैंडर्ड पता लगता है। तो हाउ यू वियर द थिंग्स, हाउ यू कैरी, in which car you are driving, what things you are carrying with you, it influences your standard of living. It reflects your status. Yes, consumer behavior कहीं ना कहीं आपके social status को भी दर्शाता है। So with this dear students, I hope आपको ये फीचर समझ में आए हो। Now we have certain consumer behavior models. ये आपकी UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, ये कम्प्लीटली न्यू थिंग है, तो इस पर बिल्कुल फोकस कीजिए। कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स। फर्स्ट मॉडल वी हैव ब्लैक बॉक्स मॉडल। ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या कहता है? इट टेल्स अस दैट इट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ओके, एक्सटर्नल स्टिमुलस रिस्पॉन्स मीन्स कि कंज्यूमर जो है वो खरीदते समय बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर चीज़ों को खरीद रहा है, इंटरनल फैक्टर से नहीं। इंटरनल क्या हो सकते हैं कि लाइक आपका कल्चर कैसा है, आपका टेस्ट कैसा है, ये तो आपके इंटरनल फैक्टर है। हर कंज्यूमर का एक डिफरेंट इंटरनल फैक्टर रहेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं लाइक आप प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, वो सामान आपको कितनी दूरी पर मिल रहा है, उसका प्रमोशन कैसे किया जा रहा है, क्या आपके पास आके सामान खरीदा जा रहा है, प्राइस आपको बहुत इफेक्ट करेगा। तो दीज आर ब्लैक बॉक्स मॉडल। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस्ड योर डिसीजन आर एक्सटर्नली। ओके, नाउ पर्सनल वेरिएबल मॉडल क्या होता है? ऐसे मॉडल्स इन विच कंज्यूमर जो है वो इंटरनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेता है। इंटरनल फैक्टर लाइक उसकी खुद की ओपिनियन, उसके थॉट्स, उसके बिलीफ, उसकी वैल्यूज, ट्रेडिशन, गोल्स। देन कॉम्प्लेक्स मॉडल एक ऐसा मॉडल है इन विच बोथ द एलिमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स आर अवेलेबल। ये दोनों वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं। सो विद दिस डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड देयर all detail about consumer behavior. In next session I am going to discuss with you about the various factors, or you can say next dimension of consumer behavior. Till then keep watching.
Keep sharing, stay tuned, and don't forget to subscribe. Thank you.